हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के टॉप 15 एमसीक्यूज की, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ए लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस, फोर्स, स्पीड या टाइम? तो इसका आंसर है दोस्तों डिस्टेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि जो लाइट ईयर है ये डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है, क्योंकि एक लाइट ईयर में अप्रोक्स 9.4 इंटू 10 टू की पावर 15 मीटर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि लाइट ईयर किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस से। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ओम, जिसको कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओम क्या है? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी ट्रैफिक ऑन रियर साइड? यानी कि व्हीकल्स में कौन से टाइप की मिरर का यूज किया जाता है पीछे की ट्रैफिक को देखने के लिए? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर या प्लेनो कॉनकेव मिरर? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। ये जितनी भी व्हीकल्स होते हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है पीछे की ट्रैफिक को देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो दूर की चीजों को मैग्नीफाई करता है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट विजन ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया? देखो दोस्तों, मायोपिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पर्सन है वो दूर की चीजों को, दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता। तो इस केस में जो पर्सन है वो दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए तो कौन से लेंस का यूज किया जाता है इस डिजीज में? यानी कि जो मायोपिया डिजीज है ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें जो पर्सन है वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता। तो इस डिजीज में कौन से टाइप का लेंस का यूज किया जाता है ताकि वो पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख पाए? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बाइफोकल लेंस या नॉन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, कॉनकेव लेंस। तो कह सकते हैं कि मायोपिया में कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है और हाइपरमेट्रोपिया में किसका यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस का। तो मायोपिया कंडीशन में कौन से लेंस का यूज किया जाएगा दोस्तों? कॉनकेव लेंस का। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द साउंड वेव्स इन द डेप्थ ऑफ ओशियन? यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि ओशियन की डेप्थ में साउंड वेव्स को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ओशियन की डेप्थ में साउंड वेव्स को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सोनार। और सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? सोनार की फुल फॉर्म होती है दोस्तों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ना क्वेश्चन नंबर 6, विच मेटल हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? कौन से मेटल की सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है? कॉपर, आयरन, सिल्वर या मरकरी? तो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों सिल्वर। सिल्वर हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट? यानी ऐसा कौन सा डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को डायरेक्ट करंट डीसी में कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर, माइक्रोफोन, डायोड या डायनेमो? तो इसका आंसर है दोस्तों रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को क्या करता है दोस्तों? डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एमकेएस इज स्टैंड फॉर व्हाट? एमकेएस की फुल फॉर्म क्या है? मीटर केल्विन सेकंड, मास किलोग्राम सेकंड, मास केल्विन सेकंड या नॉन ऑफ दिस? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मास किलोग्राम सेकंड इज द फुल फॉर्म ऑफ एमकेएस। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है? हर्ज, वोल्ट, न्यूटन या कुलाम्ब? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, हर्ज। HERTZ, हर्ज इसकी क्या है? ऐसा यूनिट किसकी? फ्रीक्वेंसी की। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी लीटर्स आर प्रेजेंट इन 1 गैलोन? एक गैलोन में टोटल कितने लीटर्स होते हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक लिक्विड गैलोन में अप्रोक्स 3.75 लीटर्स होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक गैलोन में कितने लीटर्स होते हैं। तो एक लिक्विड गैलोन में अप्रोक्स 3.75 लीटर्स होते हैं दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन इज बेस्ड ऑन विच फोर्स?
देखो दोस्तों, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होता है, एक डिवाइस होता है जिसका यूज हम मॉलिक्यूलर लेवल पे करते हैं किसी भी दो सब्सटेंस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो ये जो मशीन है, ये जो डिवाइस है सेंट्रीफ्यूज, ये कौन सी फोर्स पर बेस्ड है? न्यूक्लियर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेंट्रीफ्यूज डिवाइस है जिसका यूज हम मॉलिक्यूलर लेवल पे करते हैं किसी भी दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तो ये जो डिवाइस है ये कौन सी फोर्स पर बेस्ड है? तो इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमेशा बाहर की तरफ लगता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, किलोवोट आवर्स इज द यूनिट ऑफ। किलोवोट आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी, पावर, टाइम या फोर्स? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रिकॉर्ड विंड वेलोसिटी। यानी कि विंड वेलोसिटी को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जाता है? या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? एमीटर, एल्टीमीटर, एनेमीटर या एनीमोमीटर? तो इसका आंसर दोस्तों एनीमोमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनीमोमीटर का यूज विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मिराज इज ड्यू टू विच। मिराज किसकी वजह से होता है? तो देखो दोस्तों, मिराज ये एक टाइप का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। जब कोई डेजर्ट पे जाता है, डेजर्ट में, तो दूर से हमें दिखाई देता कि पानी है, लेकिन जब पास जाते हैं तो वो हमारा एक तरह का भ्रम होता है। ये एक टाइप का ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे मिराज कहा जाता है, जो किसकी वजह से होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें मिराज दिखाई देता है। लेकिन ये हमारा एक तरह का भ्रम होता है जिसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। तो मिराज क्या है? एक टाइप का ऑप्टिकल इल्यूजन, एक भ्रम है जो किसकी वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। यानी कि जब हम कॉनकेव मिरर पर जब रे डायग्राम बनाते हैं, इमेजेस के डायग्राम बनाते हैं, तो उस दौरान प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे फोकल लेंथ कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ फिजिक्स के टॉप 15 एमसीक्यूज। ये पार्ट 1 है।